अब मैं थोड़ा सा तेरे को ना प्रोजेक्टाइल मोशन का आइडिया दे देता हूं, ठीक है? एक बार और आइडिया दे दूंगा तो हो सकता है मजा आ जाए। तुम सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ कि एक्स में एक्सेलरेशन कितना होता है पार्टिकल का? 0 होता है। मतलब तू ऐसा समझ कि सपोज किसी पार्टिकल को मैंने ऊपर पत्थर फेंक के मारा, ध्यान से समझना सारे बच्चे, मैंने किसी पार्टिकल को ऊपर पत्थर फेंक के मारा, पार्टिकल ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया नीचे आया। सर इस केस में एक्स में एक्सेलरेशन कितना है? मैंने कहा 0। सब वाई में एक्सेलरेशन कितना? वाई डैश में एक्सेलरेशन कितना? बोले जी। बोले किधर है भाई साहब? मैंने कहा नीचे की तरफ है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ओके। अगर वही सवाल मैं आपसे ऐसे बोलूं कि एक टावर से मैंने पत्थर को ड्रॉप कर दिया है, बोले ठीक है सर जी आपने पत्थर को ड्रॉप कर दिया है, पत्थर नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, बोले इस केस में एक्स में एक्सेलरेशन कितना होता है? 0 होता है। अगर पार्टिकल को यहां से छोड़ेगा तो पार्टिकल नीचे जाएगा, आगे नहीं जाता है। इसका मतलब अगर पत्थर हवा में है, तो कल की क्लास में मैंने बोला था अगर पत्थर हवा में है तो इसका मतलब पत्थर का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी होगा, आगे नहीं होगा। चाहे पत्थर तूने ऊपर फेंक के मारा हो, चाहे तूने ड्रॉप किया हो, चाहे पत्थर तूने ऐसे फेंक के मारा हो, तो भी उसी केस में अगर मैं तुझसे सवाल पूछूंगा तो भी आप उसका एक्सेलरेशन क्या बोलोगे? सर एक्स में 0 बोलोगे और सर वाई में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी बोलोगे। मान ले किसी सवाल में तूने पत्थर को किसी एंगल पे ऐसे फेंक के मार दिया, पत्थर गया 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 और यहां जाके गिरा। इस तरह के हल्के से सवाल हमने कल देखे थे, तो यहां पर भी एक्स में एक्सेलरेशन 0 होता है। और मान ले तूने जमीन से जमीन के लिए पत्थर फेंक के मारा हो और पार्टिकल गया 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 गया, तो इसका मतलब यहां पर भी क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई? एक्स में 0 हो जाएगा और वाई में एक्सेलरेशन क्या होगा? नीचे की तरफ जी होगा। और यहां से मेरे भाई एक बात समझ में आई कि सर अगर एक्स में एक्सेलरेशन 0 है तो एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और ये आपका काइनेमेटिक्स का सबसे बड़ा हथियार है। याद रखना मेरी बात, सबसे बड़ा हथियार जो है आपका काइनेमेटिक्स का वो यही है कि सर एक्स में जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है मेरे भाई? कांस्टेंट होती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पत्थर में ऊपर फेंक के मारू, किसी एंगल पे फेंक के मारू, नीचे फेंक के मारू, नीचे से ऊपर फेंक के मारू, नीचे से किसी एंगल पे फेंक के मारू, कुछ भी करूं, हवाई जहाज से फेंक के मार दूं, मैं जमीन से फेंक के मार दूं, गुब्बारे से फेंक के मार दूं, कहीं से भी फेंक के मार दूं, अगर पार्टिकल हवा में है तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी होगा, हॉरिजॉन्टल में उसका एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता है, एक्स में एक्सेलरेशन 0 होता है। मतलब एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। मैंने कहा ठीक है सर, इस सवाल को करने का फायदा क्या? आप क्यों करा रहे हो सवाल अचानक से? मैंने कहा रुक जा मेरे भाई, अब 20 मिनट में तू ध्यान से देख, अगर तू ध्यान से देखेगा तो भाई साहब पूरा काइनेमेटिक्स तेरा प्रोजेक्टाइल मोशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। क्या तेरे को सवाल याद है? अभी तूने सवाल किया था, बहुत सुकून से मैंने सवाल कराया था। इसके मैंने पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट बता दे, एच मैक्स बता दे, वेलोसिटी बता दे, बीटी ग्राफ बता दे, लोकेशन ऑफ द पार्टिकल बता दे, डिस्टेंस बता दे, एवरेज वेलोसिटी बता दे, पता नहीं क्या 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 मैंने यहां पर पूछा था। बोले हाँ सर जी। मैंने कहा तो भैया ये सेम सवाल आप ध्यान से देखना, मैंने अभी तुझे यहां पर क्वेश्चन में दिया था। मैंने बोला था भाई साहब पत्थर को मैंने ऊपर फेंक के मारा है 60 मीटर पर सेकंड से, कोई तकलीफ? बोले कोई तकलीफ नहीं है। बोले पार्टिकल ऊपर जाएगा फिर लौट के वापस आ जाएगा। अब अगर मैंने एक काम और कर दिया, इसको मैंने आगे की तरफ वेलोसिटी और दे दी 80 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब क्या पार्टिकल के बाद दो वेलोसिटी होगी? क्या एक वेलोसिटी एक्स में हो गई, क्या एक वेलोसिटी वाई में हो गई? मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक्स में होगी, एक वाई में होगी। और जब एक्स और वाई वाले दोनों सवाल होते हैं तो मैंने शायद आपको परसों भी बताया था, मैं आज फिर से बता रहा हूं कि जब भी कभी तुझे एक्स और वाई दो एक्सिस दिख रहे हो तो हमेशा नियम याद रखो, सलीम भैया का नियम, सलीम भैया का एनएसपी नियम, नयन सुख प्राप्ति नियम। बोले क्या? बोले जब एक्स के साथ हो तो वाई को भूल जाओ और जब वाई के साथ हो तो एक्स को भूल जाओ। मतलब जब आप एक्स एक्सिस पे चल रहे हो या एक्स एक्सिस के साथ खेल रहे हो, ठीक, जब आप एक्स में जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, जितने भी फिजिकल पैरामीटर है उनके साथ खेल रहे हो तो वाई को भूल जा। वाई की दुनिया में क्या चल रहा है तेरे को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तेरा पूरा फोकस केवल एक्स पे होना चाहिए। सारी बात, तेरा पूरा का पूरा फोकस एक्स पे होना चाहिए, तेरा फोकस वाई पे नहीं होना चाहिए। और अगर जब तू वाई के साथ खेल रहा है, वाई के साथ, अगर तू केवल वाई के साथ है तो एक्स की दुनिया में क्या चल रहा है तुझे मतलब नहीं आना चाहिए। एक्स की दुनिया में तूफान आया हो, एक्स की दुनिया की जिंदगी अप डाउन चल रही हो, तेरे को कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। जब तू वाई के साथ है तो तू वाई के साथ एंजॉय कर, जब तू एक्स के साथ है तो तू वाई को भूल जा। जब एक्स के साथ है तो एक्स पे फोकस कर, वाई के साथ है वाई पे फोकस कर। ठीक, जैसे कि सवाल के तौर पे मैं तुझसे बोलूं, मैंने कहा बच्चे पत्थर को मैंने ऐसे फेंक के मारा, बोले बिल्कुल सही बात है। बोले सर ये कितना 60, ये कितना 80? ठीक है सर जी। सब पत्थर फेंक के मारोगे पार्टिकल यहां जाके गिरेगा कहीं ऐसे, थोड़ा और बड़ा बना देता हूं इस चीज को मैं। बोले सब पत्थर को ऐसे फेंक के मारोगे पार्टिकल यहां जाके गिरेगा, अच्छे से गिरो भाई, ऐसे 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 पत्थर को फेंक के मारा किसी एंगल पे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा अब तू मुझे एक बात बता, जब वाई के बारे में बात करो तो एक्स को भूल जाओ, दिस इज टी बराबर 0। बोले हाँ सर टी बराबर 0 है। मैंने कहा वाई में फोकस कर, ऊपर कितने से फेंक के मारा है? बोले 60 से फेंक के मारा है। मैं कहा 60 से फेंक के मारा तो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी कम होगी? बोले 60 कम होगी। 1 सेकंड में 60 कम, हाँ सर 1 सेकंड में 60 कम, तो 6 सेकंड में 1 सेकंड में 10 कम, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है? 10, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन 10 है, हाँ सर जी। तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी। वाई में मैं फोकस कर रहा हूं केवल और केवल वाई में। अगर मैं वाई में फोकस कर रहा हूं तो एक्स को दिमाग से निकाल दे। मान लिया 80 कुछ है ही नहीं, तू बता ऊपर कितने से फेंक के मारा है? बोले ऊपर 60 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारा है। दैट मींस यहां पे तू बोल सकता है सब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा कितनी देर में मेरे भाई? 6 सेकंड में। 6 सेकंड जाना 6 सेकंड आना, इसका मतलब 12 सेकंड में पार्टिकल जमीन पर वापस लौट के वापस आ जाएगा।
क्लियर है? बोले ठीक है सर जी क्लियर है, कोई दिक्कत? बोले सर तो बाई के साथ खेल लो। हाँ सर आगे भी तो जा रहा है पार्टिकल। अरे वो आगे जा रहा है, वो एक्स है, एक्स की दुनिया में क्या चल रहा है तेरे को लेना देना नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है सर जी, एक्स की दुनिया में जो चल रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सब बाई में आपने ऊपर 60 से फेंक के मारा है सर, अभी 60 से फेंक के मारा है, 60 के बाद वेलोसिटी 50 होगी, 50 के बाद 40 होगी, 40 के बाद 30 होगी, 30 के बाद 20 होगी, 20 के बाद 10 होगी, फिर 10 के बाद फिर नीचे आएगा पार्टिकल, फिर 10-20 से नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिलाकर 12 सेकंड में पार्टिकल जमीन पर आ गया। बोले सर ये आपने बाई के साथ हरकत की है पूरी जो भी है। मैंने कहा बिल्कुल। मैं अगर आपसे पूछे एचमैक्स बता, एचमैक्स बता, तो तू कह रहा कोई दिक्कत नहीं है सर। आप वाई में जानना चाह रहे हो ना सर, आप ये जानना चाह रहे हो ना कि वाई में पार्टिकल कितना ऊपर गया। मैंने कहा हाँ सर, एचमैक्स के लिए आपने बोला था सर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2a। सर यहां पर आ जाएगा एचमैक्स और सॉल्व करेगा तो एचमैक्स निकल कर आ जाएगा, जैसे थोड़ी देर पहले हमने निकाला था 180। मैंने कहा खत्म सवाल। सर इसका मतलब आगे कितनी वेलोसिटी रखो, ये टर्म सेम आने वाला है। मैं बिल्कुल सेम आने वाला है। मैं आगे की तरफ वेलोसिटी चाहे 40 करूं, मैं आगे की तरफ वेलोसिटी चाहे 50 करूं, मैं आगे की तरफ 80 करूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सपोज मैंने आगे की तरफ वेलोसिटी कर दी मेरे भाई 80, तो भाई साहब एचमैक्स तो तेरा सेम ही आएगा। और सर यहां से हमें बात पता चल गई है। बोले क्या? बोले सर जी हमको ही पता चल गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। बोले टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया तेरा 12 सेकेंड। एचमैक्स कितना आ गया? बोले सर जी एचमैक्स हमारा निकल का गया कितना, 180। बोले हाँ ये ना। मैंने कहा ठीक है, अब एक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है सर एक्स के बारे में बात करते हैं। अब अगर मैं एक्स के बारे में बात करूं तो फिर मैं बोलूंगा भाई साहब बाई को भूल जाओ। बोले ठीक है सर जी बाई को भूल जाओ। तो तू ये बता एक्स में वेलोसिटी कितनी है? बोले सर एक्स में वेलोसिटी तो 80 है। मैंने कहा एक्स में एक्सेलरेशन कितना होता है? बोले 0 होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया अगर एक्स में एक्सेलरेशन 0 होता है तो क्या एक्स में वेलोसिटी तेरी कांस्टेंट होगी? बोले हाँ सर कांस्टेंट होगी। अब सारा ध्यान एक्स पे लगा दे, बाई और जेड को दिमाग से निकाल दे। तो सोच भाई साहब एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, अभी कितनी है 80, तो यहां भी कितनी होगी 80, तो यहां भी कितनी होगी 80, तो यहां भी कितनी होगी? मैंने कहा 80। हर मोमेंट पर वेलोसिटी आगे की तरफ 80 होगी। तो मैं तुझसे पूछूं, मैंने कहा बता पार्टिकल कहां जाके गिरेगा? तू कहेगा सर जी देखो 12 सेकंड तक पार्टिकल हवा में था, 12 सेकंड तक पार्टिकल हवा में था और पार्टिकल आगे भागता जा रहा है 80 मीटर पर सेकंड से, तो 12 गुणा 80 तो यह आएगा 12×96। इसका मतलब 960 मीटर दूरी पे जाके पार्टिकल गिरेगा। इसी को हम लोग बोल देते हैं रेंज, कि रेंज बराबर हो जाएगा मेरे भाई 12 गुणा 80 बराबर 960। बोलो क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला रट के बैठ जाते हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये है, रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2θ/2g है। अगर मैं सपोज गलती से ऐसा सवाल दे देता हूं, ध्यान से देखना, मैं कह दूं भाई साहब ऊपर की तरफ वेलोसिटी तो सपोज है 60 मीटर पर सेकंड और इधर वेलोसिटी सपोज मैंने दे दी 15 मीटर पर सेकंड। अब समझ मेरी बात को, या 15 छोड़, मैंने कह दी भाई यहां पे वेलोसिटी दे दी 12.5 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा अब बता रेंज क्या होगी? तो भाई साहब थीटा ही नहीं निकल पाएगा जल्दी से। अब तू देखना, तू थीटा ही नहीं निकल पाएगा यहां से। तू कहेगा सर पार्टिकल तो यहां जाके गिरेगा, सर ये थीटा ही नहीं पता सर थीटा कैसे करें? हम तो फॉर्मूला रटे थे सर रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2θ/g। थीटा नहीं दे रखा सर, सवाल घुमा फिरा के आ गया सर सोचना पड़ रहा है। क्या सोचना पड़ रहा है भाई? ऊपर कितने से फेंक के मारा है? बोले 60 से फेंक के मारा है। मैंने कहा अगर 60 से फेंक के मारा है 6 सेकंड जाना 6 सेकंड आना, इसका मतलब 12 सेकंड में जमीन पे टकराएगा। बोले हाँ सर जी। तो रेंज कितनी होगी? सर एक्स में वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो बंदा 12.5 मीटर पर सेकंड से लगातार भाग रहा है आगे की तरफ, कितनी देर तक? 12 सेकंड तक। तो आंसर विल बी 150। समझ मेरी बात को? सर इतनी जल्दी गुणा कैसे कर ली? ये मत सोच कैसे कर ली, तू फोकस कर यहां पर। ठीक ठीक, तो ऐसे समझ यहां से। तो क्या इसमें थीटा की जरूरत है क्या? मैंने डेटा चेंज कर दिया यार। सपोज मैंने बोल दिया इसको मैंने 14 कर दिया, मगर नहीं भाई साहब 14 मीटर पर सेकंड है, तो बता रेंज कितनी होगी? ये रेंज कितनी होगी? तू कहेगा सर जी देखो सर आपने एक्स में ही तो वेलोसिटी बदली है, वाई में तो कुछ ना करा। बाई में तो कुछ ना करा, बाई की जिंदगी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सब बाई में तो अभी भी ऊपर 60 से फेंका है आपने। बाई में तो अभी भी वही सवाल है जो थोड़ी देर पहले कराया था। तो सर 6 सेकंड जाना 6 सेकंड आना, 12 सेकंड तक पार्टिकल हवा में रहा। सर आगे भाग रहा 14 सेकंड तक, तो 14 से मल्टीप्लाई करते, जहां जाके गिरेगा मेरे को रेंज पता चल जाएगी। तो सारे बच्चे मुझे एक बात बताएं, सारे बच्चे यहां पर क्या बिना फॉर्मूला को याद किए, बिना कोई फॉर्मूला रटे के टाइम पीरियड निकाल सकते हो? सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो? क्या एचमैक्स निकाल सकते हो? क्या रेंज निकाल सकते हो? बोला हाँ सर रेंज निकाल सकते हो। और बताओ सर, मैंने कहा तू मेरे को बता दे टी बराबर 2 सेकंड पर, अगर मैं तुझसे पूछूं मैंने कहा 2 सेकंड पर वेलोसिटी बता दे, वेलोसिटी कितनी होगी? 2 सेकंड पर वेलोसिटी बता दे कितनी होगी? तू कहेगा सर देखो 2 सेकंड पर वेलोसिटी चाहिए। मैंने कहा हाँ सर पहले एक्स वाली लिखो फिर वाई वाली लिख लो। मैंने कहा ठीक है 2 सेकंड मान के चल यहां पर है, 2 सेकंड ये है, तो सर 80 तो 80 रहेगी, तो 80 आई कैप तो कहीं नहीं जा रहा तेरा, ये 80 आई गैप तो तेरा कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि एक्स में तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। सर अगर बाई में आप बात करोगे, मैंने कहा हाँ भैया बाई में बात कर रहा, तो सर बाई में सर 1 सेकंड में, सर अब बाई के बारे में फोकस करो तो एक्स को भूल जाओ। सर ऊपर 60 से फेंक के मारा है, 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होती है, 2 सेकंड में 20 कम होगी, 60 में से 20 कम होगा 40, तो +40 हो गया।
किसी टाइम पे तू वेलोसिटी निकाल सकता है, किसी टाइम पर वेलोसिटी निकाल सकता है। बोले यस सर। मैं आपसे पूछ लूं भाई साहब टी बराबर 10 सेकंड पर वेलोसिटी बता दे, वेलोसिटी कितनी होगी? तू कहेगा सर 80 तो सेम रहेगा सर। मैं कहा बिल्कुल सही बात है, 80 सेम रहेगा। सर आप बताओ 1 सेकंड में वेलोसिटी, अब वाई के बारे में बात कर, वाई के बारे में बात कर, वाई के बारे में बात कर, तो एक्स को भूल जा। ठीक है सर ये एक्स को भूल गए सर। 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी तो 10 सेकंड में कितनी कम होगी? 10 सेकंड में 100 कम होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। फेंका कितने से था सर? 60 से फेंका था। 1 सेकंड में 10 कम तो 10 सेकंड में 100 कम, 60 में से 100 कम कर, -40 जेकब, खत्म सवाल। सर एक्सेलरेशन कितना होगा? मैंने कहा नीचे की तरफ 10 होगा। तो इसके बाद तेरे वो पुराने सवाल तैयार हो जाएंगे जिसके लिए तूने मेरे को पिंकी प्रॉमिस का कसम खा के दिया था। बोले अगर मैं तुझे एक्सेलरेशन दे दूं, अगर मैं तुझे वेलोसिटी दे दूं, तो क्या तू मेरे को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसी भी टाइम पे निकाल के दे सकता है? कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द वेलोसिटी, क्या मेरे को नॉर्मल एक्सेलरेशन निकाल के दे सकता है? ये सारे सवाल तेरे बनकर तैयार हो जाएंगे। और मैं तुझसे यहां पर पूछूं मेरे भाई मेरे को बता लोकेशन ऑफ पार्टिकल। सपोज मैंने बोला टी बराबर 2 सेकंड पर लोकेशन बता, टी बराबर 2 सेकंड पर लोकेशन बता, लोकेशन क्या होगी पार्टिकल की? तू कहेगा सर लोकेशन? मैंने कहा हां सर पहले एक्स में वेलोसिटी लिख लो। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई साहब एक्स में वेलोसिटी लिख ले सर। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिख लो फिर वाई कोऑर्डिनेट लिख लो सर। मैंने कहा ठीक है। लोकेशन का मतलब 2 सेकंड में अगर पार्टिकल यहां पहुंचा है, 2 सेकंड में अगर पार्टिकल यहां पहुंचा है तो मेरे को तू ये बता दे यहां पर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो सर जब एक्स के बारे में बात करो तो वाई को भूल जाओ। बोले ठीक है भाई को भूल जाओ। एक्स में बंदा आगे कितने से भाग रहा है? बोले 80 से भाग रहा है। तो 2 सेकंड में कितना चलेगा? बोले 80 से भाग रहा है, 2 सेकंड में 160 चलेगा। इसका मतलब ये तेरा क्या आ गया? ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। मैंने कहा भाई में बता। बोले भाई वाली चीज तो आज आपने बताई दी थी सब, भाई वाली चीज तो हमारी वापस ये वाली चीज होगी है। कौन सी वाली चीज होगी भाई साहब? अरे सर ये जो आपने कराया था ना, ये वाला जो कराया था, फाइंड लोकेशन ऑफ पार्टिकल टी बराबर। तो सर जैसे आपने सवाल कराया था ये वही पार्ट तो हो गया है। ये आपने अभी स्टार डाल के हमको करवाया था कि अगर आपसे वाई डायरेक्शन में लोकेशन ऑफ द पार्टिकल पूछेगा तुम्हें कुछ ही नहीं करना सर, सेकंड इक्वेशन मोशन लगा देना वाई में। सर ऊपर कितने से था? 60 से। तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, खत्म सवाल। किसी भी टाइम पर लोकेशन निकाल लेगा तू। किसी भी टाइम पर एक्स आ गया हां सर, किसी भी टाइम पर वाई आ गया हां सर। तो क्या मैं ये पोजीशन वेक्टर अगर आपसे पूछूं वेक्टर आर बता दे, तो क्या वेक्टर आर तू लिख सकता है 160 आई कैप, और ये कितना जा रहा था बे? 100 जा रहा था, प्लस 100 जे कैप। ये सब पढ़ेंगे हम लोग, इसके सब पढ़ने के लिए हमारे पास 3 लेक्चर है। तो क्या किसी भी टाइम पर आपसे अगर मैं पोजीशन वेक्टर पूछूं तो निकाल सकते हो? पोजीशन वेक्टर पूछ लिया, एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया, आर क्रॉस एमबी, किसी टाइम पर मैंने वेलोसिटी निकाल ली, किसी टाइम पर आर निकाल लिया, तो इसका मतलब क्या किसी भी टाइम पर एंगुलर मोमेंटम वगैरह सारी चीजें खेल सकते हो? बोले यस सर। आरी बात। और अबे और रुक बे ऐसा थोड़ी ना। मान ले तुझसे ही पूछ ले भाई मेरे को किसी भी टाइम पर, तू मेरे को किसी टाइम पर एक्स बता, मेरे को किसी भी टाइम पर एक्स बता एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो मैं बोलूंगा भाई साहब एक्स बराबर सर आगे बंदा भाग रहा है 80 से। मैंने कहा ठीक है, तो 80 गुना टी। 1 सेकंड में बंदा कितना चलेगा? सर 80 से आगे भाग रहा है तो टी टाइम में कितना चलेगा? बोला 80 गुना टी चलेगा। मैंने कहा किसी भी टाइम पर मेरे को वाई बता दे कितना होगा, तो सीधा लिखेगा सर यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, मतलब तूने एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया, तूने वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया। बोले ठीक है सर जी। तो यहां से अगर मैं टी की वैल्यू पूछूं क्या टी बराबर एक्स बटे 80 आ जाएगा? बोले हाँ सर जी। सर 80 को लेके चला जा, क्या टी बराबर एक्स अपॉन 80 आ जाएगा? बोले यस सर। तो अगर मैं टी की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो ये 60, टी कितना है सर? एक्स बटे 80। बस तू देख केवल माइनस, इससे इसे मारा 5 बार, 5 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या हो गया सर? एक्स अपॉन 80 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया? ये आ गया द रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स। ये रास्ता आ गया, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जिसको लेकर बच्चा सबसे ज्यादा परेशान है। सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री समझ में नहीं आती। अबे कुछ नहीं करा, टाइम को एलिमिनेट कर दिया, टी की वैल्यू एक्स के टर्म में निकाली, फटाक से पुट कर दिया, फटाक से पुट कर दिया, द रिलेशन बिटवीन वाई और एक्स निकल के आ गया, और एक्स और वाई के बीच का रिलेशन निकल के आ गया। इसका मतलब ये हमें ये कर्व पता चल गया, हमें रास्ता पता चल गया। और बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा एक रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है जिसमें सरफेस टेंशन पे जे नीट 2025 में सवाल आया था। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा सर्कुलर मोशन में उस फॉर्मूले को। तो अगर एक कर्व मैंने दे दिया तो मैं तुझे किसी भी जगह पर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पूछ सकता हूं, तुझे बस केवल वो वाला फॉर्मूला यहां पर वैल्यू पुट करनी है। और तो और सर ये तो हो गए बिना किसी फॉर्मूले को। और तो और मान ले इसी सवाल में, सारे बच्चे ध्यान से बताना, मैं तुमसे कह दूं कि आगे की तरफ तूफान आ गया। मान ले भाई साहब, मैं बोलूं भाई साहब आगे की तरफ तूफान आ गया,
आगे की तरफ तूफान आ गया और ऐसा तूफान आया जिसकी वजह से एक्सेलरेशन मान ले 5 मीटर पर सेकेंड है, आगे की तरफ है। तो अब सारे बच्चे मुझे बताएं तूफान किसकी जिंदगी में आया है? बोले तूफान तो एक्स की जिंदगी में आया है। वाई पे कोई फर्क पड़ा? बोले नहीं पड़ा। इसका मतलब टाइम कितना हो जाएगा सर? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? बोले 12। एच मैक्स कितना होगा? बोले सेम रहेगा। लेकिन अगर आगे की तरफ एक्सेलरेशन आ गया, मैं सवाल की लैंग्वेज में ऐसे प्रेजेंट कर दूंगा कि तूफान आ गया है सच दैट द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज +5। तो बताओ रेंज क्या होगी? तो कहेगा सर रेंज, अरे सर आगे वेलोसिटी कितनी है? 80। अब मैं 80 गुणा 12 नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास एक्सेलरेशन भी है। तो हम सीधा लिखेंगे अरे सर डरना किस बात का है? इतने बढ़िया तरीके से हमारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं पूरी क्लास में। अरे सर एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दो। एस बराबर यूटी प्लस हाफ, सर ए कितना आ जाएगा सर? 5 हाफ ए टी स्क्वायर। खत्म सवाल हो गया। मान ले तूफान पीछे की तरफ आया होता तो मैं यहां पर माइनस लगा देता, खत्म। आरी बात समझे? बोले ठीक है सर जी, मतलब अब तूने तूफान अगर मान ले अब तो सपोज तूफान आगे की तरफ आया तो यहां प्लस लगा देगा। अरे और तो और छोड़ यार, मैं तुझसे अगर 10 सेकंड में तुझसे वेलोसिटी पूछूं, मेरे भाई 10 सेकंड में वेलोसिटी बता दे, अब तू कैसे लिखेगा? ध्यान से देख। सर जी देखो, सर जी हमारे एसकेसी देसी मेथड, सर आगे 80 मीटर पर सेकंड जब ठक्के मारा था, तूफान आया था 5 का, 1 सेकंड में वेलोसिटी 5 बढ़ेगी तो 10 सेकंड में 50 बढ़ेगी। 80 में 50 जोड़ 130 आई कैप। और बाई में कोई फर्क नहीं पड़ना सब। बाई में तो 1 सेकंड में 10 कम तो 10 सेकंड में 100 कम, 60 में से 100 कम करो -40 एक कैप। खत्म सवाल। अभी तेरा एडवांस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, अब ये एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं हम धीरे धीरे। मैं यहां पे एक्सेलरेशन पूछ लूं किसी भी टाइम पर, तुम बोलोगे एक्सेलरेशन सर आगे की तरफ 5 आई कैप और नीचे की तरफ 10 -10 जे कैप। कितना प्यारा लेवल देख हम अचीव कर चुके हैं। वेलोसिटी दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, तूफान भी ला दिया। किसी टाइम पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ ले, नॉर्मल एक्सेलरेशन पूछ ले, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पूछ ले, अरे जो पूछना है पूछ ले। सबसे बड़ी बात, कोई फॉर्मूला नहीं रटा। कोई फॉर्मूला नहीं रटा, कोई फॉर्मूला नहीं रटा।